प्रिय भक्तजनों, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हमें इस अमृतमय प्रवचन के माध्यम से बताएंगे और सिखाएंगे कि किस प्रकार ईश्वर की भक्ति हमारे सभी कष्ट और पापों को समाप्त कर सकती है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें और अपने जीवन को ईश्वरमय बनाएं। यह वीडियो आपके दिल को और आत्मा को छू जाएगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। कल एक प्रश्नकर्ता ने किया था प्रश्न कि मैं बचपन से साधु समागम करता हूं, बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, खूब नाम जप भी करता हूं, पर मैं भयभीत रहता हूं कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा मंगल होगा कि नहीं होगा। तो जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पाप नाशकः तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। जो प्रभु का नाम जपते हैं, तो जो जपते हैं तो जप मात्र से जन्म का हेतु जो कर्म है पापनाशक वो भस्म हो जाता है। जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशन। जप, जब आप राम कृष्ण हरि राधा नाम जप करते हैं तो जप करते ही तुम्हारे जन्म मरण का जो कारण कर्म बंधन है वो भस्म हो जाता है और शरीर से धीरे धीरे संबंध विच्छेद होने लगता है। शरीर शुद्ध प्रभु में लगने लगती है, देहाभिमान गलित होने लगता है। पर ये समझ में इसलिए नहीं आता कि हम केवल इसी को नहीं पकड़े हैं, बहुत कहीं राग फैलाए हैं, इसलिए संशय है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत नाम कीर्तन, नाम जब चले और सत्संग सुनने को मिले। तो अब जैसे अपने लोगों के है तो ये थोड़ी कि कोई कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये हो जाने वाली बातें सब स्वाहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कभी पुकार होती, मांग होती तो एक ही बात की होती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, दुखद या सुखद, हम आपको भूल न जाएं, इतनी कृपा करते रहना बस। अब ये सब बातें खत्म की, दर्शन दे दो, हमारा कल्याण कर दो, मोक्ष हो जाए, ये सब ऐसे। अब बस प्रार्थना कभी होगी दैन्यता से तो एक ही बात की होती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहो। कहीं आपकी इतनी प्रचंड माया है, सुखद या दुखद परिस्थिति देकर आपको भुलवा न दे, इतनी सामर्थ्य में देते रहना। ये मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। ये मीठा से भी मीठा, मधुर से भी मधुर ये नाम है प्रभु का। अभी जब में तन्मयता नहीं, इसलिए नहीं ऐसा लगता, आप जी नहीं पाएंगे नाम के बिना। इतना इसका नशा है, इतना स्वाद है, इतना। बोले मधुर मधुर में तन, इतन नाम मीठे से भी मीठा। राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मंगलम मंगलानाम, ये नाम मंगल का भी मंगल करने वाला है। सबका मंगल करने वाले हरि हैं। और देखो बाल लीला में यशोदा मैया और गोपीजन मिलकर इन्हीं के नामों से इनकी रक्षा करते हैं। मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। समस्त जितने आगम निगम पुराण शास्त्र हैं, इनका फल है नाम में प्रीति हो जाना। क्योंकि चित स्वरूपम, ये चिदानंद स्वरूप नाम है। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। एक बार कोई या कोई गाने में उच्चारण कर ले, गीयते परिगीतम, या श्रद्धा से या अवहेलना से, ऐसे भी उच्चारण करने मात्र से प्रभु का नाम तारयेत,
कृष्ण नाम, ये उसे तार देता है। विश्वास करो, कोई एक ऋषि एक महात्मा के अनुभव की बात नहीं है। एक बार लगन लग जाए, एक बार गुनगुनाने लगो नाम किसी भी गीत में, या श्रद्धा से या अवहेलना से, तो ये नाम तुम्हें तार देगा। तारयेत कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम आपको तार देगा। सांकेत्यम परिहास्यम च स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विदु। संकेत में किसी को बुलाने के लिए भक्तजन ऐसे ही बुलाते, श्री हरिवंश राधे राधे संबोधन बुलाने में बड़े भाग्यशाली हैं। परिहास्यम, परिहास कर रहा है वो, पर बोल तो राधा राधा रहा है ना। कह रहे परिहासम स्तोभम हेलन में वा, किसी भी प्रकार से अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए। वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम, जिह्वा पे नाम आया कि समस्त पाप हर लेगा ये नाम। अशेष हरम विदुः, तुम ऐसा जानो कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम उच्चारण करोगे, नाम पाप को नष्ट करके आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, अजामिलोपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान परमं धामो तम वंदे लोक साक्षिणम। सब लोगों के बड़े बड़े लोकपाल इस बात के साक्षी हैं कि घोर पापाचरण, वैश्यागामी, निकृष्ट आहार, निकृष्ट चरित्र, ऐसा अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो प्राप्तवान परमम पदम, उसे परम पद की प्राप्ति हुई। और कहीं कोई भाव से भगवान का नाम जप करता है, अब उसके कल्याण में कोई संशय है क्या? विशिष्टा काचिद गीता सामेत्युच्यते प्रगीते ही मंत्रवाक्ये शाम शब्दाम अभियुक्ता उपदिशन्ति। जो उच्च स्वर से नाम गाया जाता है, तो जो शाम वेद के मंत्रों से गायन से पवित्रता नहीं होती जितनी, उतनी उच्च स्वर से नाम गायन से होती है। और बहुत जल्दी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो इस शब्द आया गायन्त्यम शामगाहा, जो गायन करते हैं भगवान नाम कीर्तन, बस भगवान के लिए ही भगवान नाम कीर्तन गाएं। कलिम सभा जयंत्यायां गुणज्ञाः साल भागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते नहतः परमो लाभो देहिनां भाम्यतामिहि यतो विन्देत परमां शांतिं नश्यति संस्कृति। इस कलयुग का वैसे तो प्रभाव है सबकी बुद्धि को मलिन कर देना, भ्रष्ट कर देना, अधर्म आचरण में लगा देना। पर जो इस युग में नाम जप शुरू कर दिया, नाम कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कहते हैं उससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। जो भोगों में भ्रमण करने वाला मन है वो प्रभु में लग जाता है और पराम शांति अर्थात मोक्ष पदवी को भी प्राप्त हो जाता है। एतन्निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। संसार से जिसे वैराग्य चाहिए और द्वंद्वों से जिसे मोक्ष चाहिए और प्रभु से जिसे प्रेम चाहिए, ये तीनों बातें आपकी एक साथ बढ़ाता रहेगा यदि आप नाम जप, नाम कीर्तन करेंगे। आप बार बार शास्त्र पढ़ेंगे वैराग्य के, पर टिकेगा नहीं वैराग्य। भोग सामने आने पर आप मन चले हो जाएंगे।
आप डिग जाएंगे। लेकिन संसार से वैराग्य जब नाम दिलाएगा वो बहुत दृढ़ होता है। द्वंद्वों से मोक्ष दिलाना और प्रभु से प्रेम, सब कुछ मिल गया, अब रह क्या गया? संसार शरीर से वैराग्य, द्वंद्वों से द्वंद्वातीत स्थिति और भगवान के श्री चरणों में प्रेम, ये नाम प्रदान करता है। प्रिय भक्तों, आज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रेरणादायक प्रवचन से हमने जाना कि भजन और भगवान के नाम का जाप हमारे जीवन को किस तरह दिव्यता, शांति और आनंद से भर सकता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे सभी कष्ट और पाप स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भगवान का नाम सदा आपके जीवन में प्रकाश लाए। जय श्री हरि। राधे राधे।